हमें कैसे पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है और हमारी पूजा पाठ से खुश है या नहीं? भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जिन पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। कहा जाता है, जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, ऐसे लोगों पर भगवान कृपा बरसाते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले, तो समझ लो भगवान आपके साथ है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ बेचैनी हो जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले, तो समझो ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेके कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा होती है और भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह लोग हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा प्राप्त करने का इशारा करता है। अगला संकेत, जब खान पान में आने लगे बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को कम भूख लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी
पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू देखना बहुत शुभ होता है और उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। आपको किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए कोई आपको घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह इस बात को बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं और भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिनों को ख़त्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। आप चिड़िया और उसके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावुक हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। जब आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो ये आपको बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान की कृपा बरसने वाली है। ऐसे में आप उन बंदरों को भोजन दें। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 4 बजे के बाद खुलती है तो उसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 4 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 4 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं सुबह 4 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना
परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थितियों में सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जैसे माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। इनमें से ये कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। भगवान अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यही है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको बेशक अजीब और बुरी लग रही होगी, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज़ में मेहनत करोगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते, और अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह छोटी बात होगी या वे इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। इस अवस्था में दुख अपने चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मेरे साथ इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। कभी आपने महान संतों के जीवन को देखा होगा। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तब इस जीवन और भौतिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जागी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसे ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस संसार से परे हैं, और वही ईश्वर है। भगवान सबसे पहले हमें हारना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे। आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हो गए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।